रसना से, इस रसना से जिस किसी भी प्रकार से नाम निकलना चाहिए, उठीते बैठीते खाईते शुईते जथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत। उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, गमनागमन के कार्य जो संसार में आप प्रतिदिन करते हैं, प्रतिक्षण करते हैं, सब अवस्थाओं में समस्त कार्यों को करते हुए सभी समय में यथा तथा नाम ले, जिस किसी भी प्रकार से नाम लेना चाहिए। और देश काल का कोई नियम नहीं, कहां जपें, कैसे जपें, किस स्थान में जपें। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। जो कोई भी नाम जपिए, राधा जपिए, राधा कृष्ण जपिए, सीताराम जपिए, जो कोई नाम प्रिय हो, राम राम जपिए, सब श्रेष्ठ हैं। एक ही पर्सनालिटी, एक ही परम सत्ता, एक ही परमात्मा प्रभु के अनेकों नाम हैं। उन नामों के रूप में अभिव्यक्ति होती है, भगवान प्रकट होते हैं। आप ये देख लीजिए कि किस नाम में आपकी प्रीति है। पापों के नाश के लिए भय नहीं करना चाहिए कि हम तो पाप नाश के लिए जाप करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो व्यापारी है, यद्यपि ये भी ठीक है, किंतु उतना श्रेष्ठ नहीं। नाम का फल तो नाम में रुचि हो, नाम के लिए व्याकुलता हो। जितना नाम अभी हम वर्तमान में ले रहे हैं, ये अधिकाधिक बढ़ता जाए, लौल्य बढ़े, चाव बढ़े, रुचि बढ़े है, और ऐसा स्वभाव में उतर आए कि उसके बिना रहा ना जाए, ऐसी व्याकुलता, इतना प्रेम नाम जप में हो। इस हद तक नाम जपना चाहिए, इस सीमा तक आपकी साधना पहुंच जाए कि भगवान का आसन डोल उठे, वे स्वयं चले आए कि नहीं, बहुत हो चुका, मुझसे भी रहा नहीं जाता इस भक्त से मिले बिना। ये फल है नाम का। ये फल नहीं कि अमुक रोग नाश हो जाए, नौकरी लग जाए, बेटा बेटी की शादी हो जाए, कोठी बंगला गाड़ी हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, धन हो जाए, अथवा पाप नाश हो जाए, स्वर्ग परलोक सुधर जाए, स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, मुक्ति मोक्ष। ये कोई फल नहीं। ये नाम का उपहास, नाम का सबसे बड़ा अपमान है। मच्छरों को मारने के लिए तोप की आवश्यकता नहीं होती। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। संत कहते हैं कि जब नाम हृदय में धारण किया, जिस क्षण, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, बस इस समय पर किसी के भी हृदय में यदि आ जाए, ऐसी नाम की महिमा है। बस मैं भी नाम जपूंगा अथवा जपूंगी, हो गया पाप का नाश। पाप कांप उठते हैं शरीर में, अणु परमाणु में जितने पाप व्याप्त हैं सब कांप उठते हैं। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। पाप का नाश तो तभी हो जाता है। हमारे शास्त्रों में यहां तक कहा गया कि दंतोष्ठ स्पंदन मात्र, अर्थात नामाभास मात्र से पाप कांप उठते हैं। यहां तक कहा गया है हमारे भक्ति ग्रंथों में। दंतोष्ठ स्फुरण अर्थात आपने कुछ कहा नहीं, नाम लेने की चेष्टा भर, थोड़ा सा कुछ होंठ हिलाए मात्र हैं, स्पष्ट नाम आपके आसपास बैठे हुए क्या सुनेंगे, आपको भी नहीं सुनाई दे रहा, कुछ इस प्रकार से चेष्टा सी हो रही है। उतने से ही भीतर बैठे हुए पाप कांप रहे होते हैं कि कहीं ये नाम का प्रयोग ना कर दे। क्या इतनी स्तुति पर्याप्त नहीं नाम की? बिना कहे स्तुति हो गई। लंबे लंबे लेक्चर प्रवचन की आवश्यकता ही कहां है। पहले ही कह आए हैं कि भगवान भी नहीं गा सकते। एक नाम में जितने अनंत अनंत पापों को भस्मसात कर डालने की शक्ति है, इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता, भगवान कहते हैं।